हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने रहे हैं नेक्स्ट पार्ट MCQs। बहुत ही VVI MCQ देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं फटाफट से। ये हमारा चौथा पार्ट दोस्तों है। इससे पहले का पार्ट दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पार्ट। अगर नहीं देखें तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 चैप्टर कवर कराए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर MCQs का। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। कौन सा मेथड बहुत ही एडॉप्ट होता है नेशनल इनकम में, कौन सा मेथड। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए, जवाब देना होगा आंसर आपको। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर दोस्तों होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसका क्या आंसर होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। कौन सा सेक्टर बता रहा है, कौन सा सेक्टर इकोनॉमिक में इंक्लूड है। ऑप्शन आपके सामने है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या ऑल दी एबव। इसका आंसर फटाफट से बताइए। यस दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। कौन सा इसमें सर्विस है जो टर्सरी सेक्टर में क्या है, इंक्लूड है। ऑप्शन है माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन या एनिमल हस्बेंड्री। बताइए फटाफट से, इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा सी, कम्युनिकेशन। क्या होगा इसका आंसर? सी, कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड। इनमें से कौन सा इंक्लूड है सेकेंडरी सेक्टर में। ऑप्शन है इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड या बैंकिंग। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन इंक्लूड है प्राइमरी सेक्टर में। ऑप्शन है लैंड, फॉरेस्ट, माइनिंग या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? सिंगल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग या नॉन ऑफ दी। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा बी, डबल काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से कौन कंपोनेंट है प्रॉफिट का। विच वन इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन है डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या ऑल दी एबव। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनमें से कौन नेशनल इनकम में इंक्लूड है। ऑप्शन दिया हुआ आपके ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोसीडिंग ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, ब्लैक मनी या नॉन ऑफ दी एबव। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर देना होगा आपको। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑप्शन दिया आपके सामने, न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अर्न इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री या ऑल दी एबव। इसका आंसर दोस्तों फटाफट से आप बताइए। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है परचेज ऑफ, सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटी, इंटरमीडिएट कमोडिटीज, ए एंड बी बोथ या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट चैप्टर है मनी, मीनिंग, एवोल्यूशन एंड फंक्शन का देखते हैं। वाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का नेसेसरी कंडीशन क्या होगा। फटाफट दोस्तों बताइए इसका आंसर। ऑप्शन दिया है लिमिटेड नीड, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या एडवांटेज है। ऑप्शन दिया है सिंपल सिस्टम, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या ऑल दी एबव। इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द डिफ़िकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। इनमें से कौन डिफ़िकल्ट है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का कौन डिफ़िकल्टी है। ऑप्शन दिया आपके सामने, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, डिफ़िकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, लेक ऑफ जनरल एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव।
एक बार आप नज़र से देखते जाइए। अगर आप एग्ज़ाम के समय देख रहे हैं तो एक नज़र से देखते जाइए और 2x पर देखिए ताकि आप फटाफट से सुन सके सारी बात को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। तो चलते हैं, सवाल करते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन? मनी एवोल्यूशन का करेक्ट ऑर्डर कौन है? कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी। कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी या नॉन ऑफ दी अबव? इसका आंसर होगा बी, कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। मनी इज व्हाट मनी डज, किसने कहा था? हु सेड इट? ऑप्शन है हार्टर विदर, होट्रे, थॉमस या फिर केनिस। इसका आंसर होगा ए, हार्टर विटर्स, हार्टले वितर, ठीक है, हार्टले विदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? कौन सा इसमें से प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूड है? ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी या स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन देखती जाइए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन इंक्लूड है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, टू मेक डिफर्ड पेमेंट, स्टोर टू वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। आराम से देखते जाइए, हम लोग तेजी में बता रहे हैं क्या कि आप लोग क्या कर रहे हैं सर, रिवीजन सेशन कर रहे हैं और इसमें MCQ देख रहे हैं, तो हम लोग को समझाने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो समझाने वाला था उसमें हमने समझा दिया है और एक बार दोबारा से बता रहे हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। 1 2 3 3 पार्ट हम लोग ने ख़त्म कर दिया है। नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है हर एक वीडियो का दिया हुआ है। पहला वीडियो का दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और तीसरा दिया हुआ है और ये चौथा आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं, आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी इज ए पिवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक क्लस्टर? किसने कहा था? ऑप्शन दिया है केनिस, रॉबर्टसन, मार्शल या होट्रे। इसका आंसर होगा सी, मार्शल। इसका आंसर क्या होगा? सी, मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ मनी इज, फंक्शन ऑफ मनी क्या है? ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू या ऑल दी अबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन ऑफ एक्सचेंज या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। जहाँ भी ऑल दी एबव आपको दिखता है वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा जरूर, क्योंकि 90% ऐसा चांस हो सकता है, 95% ऐसा चांस होगा कि आप ऑल दी एबव ही ज़्यादातर सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी इज मैटर विच इज, मनी एक ऐसा मैटर है जो कि ऑप्शन है ए मेजर ऑफ वैल्यू, एक्सेप्टेड ए मेजर ऑफ एक्सचेंज, यूज टू स्टोर वेल्थ, ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन मनी डिपॉजिट इन द बैंक, मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन फंक्शन ऑफ मनी नहीं है? ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका आंसर होगा बी, प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, RBI हैज प्रेजेंटेड 4 measure of money supply namely M1, M2, M3, M4. M1 include, ऑप्शन है सी इज इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD इज इक्वल टू नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, OD इज इक्वल टू अदर डिपॉजिट हेल्ड विद द RBI, ये ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। देख रहे हैं ना, ऑल ऑफ दी एबव जहाँ भी होता है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच मेथड कैन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक? कौन से मेथड से हम लोग मनी को विड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन है विड्रॉल फॉर्म, चेक, ATM या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन क्लासिफाई करता है स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन? ऑप्शन दिया है आपके सामने, रेगनर, फ्रिस, पॉल इंजिंग, मार्शल या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बी, पॉल इंजिंग। नेक्स्ट चैप्टर है कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट क्रिएशन। हम लोग इसमें कुल 5 चैप्टर देखेंगे, 3 चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर हमारा है। विच वन इज़ द बैंक ऑफ पब्लिक? इनमें से कौन बैंक ऑफ पब्लिक है, पब्लिक का बैंक है?
ऑप्शन दिया है आपके सामने कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, बोथ एनबीए, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा कॉमर्शियल बैंक, ये नहीं होगा, कॉमर्शियल बैंक होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का? ऑप्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन दिया आपके सामने करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या ऑल दी एबव। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लोन, व्हाट टाइप ऑफ लोन, व्हाट टाइप ऑफ लोन, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कॉमर्शियल बैंक। कौन सा टाइप ऑफ लोन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा एडवांस में दिया जाता है? ऑप्शन है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस या ऑल ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन, कौन सा काम सेकेंडरी फंक्शन है ऑफ कॉमर्शियल बैंक का? सेकेंडरी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का? आपके सामने ऑप्शन है एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सोशल फंक्शन या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एजेंसी, इनमें से कौन सा एजेंसी फंक्शन है बैंक का? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्ट एज ट्रस्टी या लॉकर फैसिलिटी। इसका आंसर होगा सी, एक्ट एज ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट मल्टीप्लायर इज। ऑप्शन दिया आपके सामने 1/CRR, कैश इंटू 1/CRR, कैश इंटू CRR या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा जस्ट ए, 1/CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन CRR, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन CRR। ऑप्शन है फॉल, राइजेज, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी एबव। इसका आंसर होगा ए, फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। मेन फंक्शन क्या है कॉमर्शियल बैंक का? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन दिया है क्रेडिट कंट्रोल, लोनिंग टू अदर बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा सी, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर। इसमें ऑल दी एबव नहीं होगा, मैंने बताया ना किसी किसी में क्या होता है ऑल दी एबव नहीं होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब तो भाई ऑल दी एबव मारना पड़ेगा, क्योंकि 95% चांस होता है कि ऑल दी एबव भी होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आ रहा है तो आप देख के सही से मारिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शन है कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक या नॉन ऑफ दीज। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन दिया है इशू करेंसी नोट, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, प्रोवाइड लोन टू कस्टमर या ओनली बी एंड सी। इसका आंसर होगा ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच मेथड कैन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक? किस मेथड से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं बैंक को? विड्रॉल फॉर्म से, चेक से, ATM से या ऑल ऑफ दिस से। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या है? ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस लोन, प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ज़्यादातर ऑल ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हम लोग देखते हैं चैप्टर सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू फॉर सेंट्रल बैंक? ऑप्शन है एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री, ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हमारा होगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? ऑप्शन दिया है मोनोपोली ऑफ नोट इशू, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑल दी एबव। इसका आंसर होगा डी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशू बाय द सेंट्रल बैंक? कौन सा टाइप ऑफ करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक? ऑप्शन दिया है करेंसी, क्रेडिट मनी, कॉइन,
ऑल दी एबव, इसका आंसर होगा ए करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, इसका ऑप्शन दिया हुआ है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट या ऑल दी एबव, इसका आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सही है। ऑप्शन दिया है बैंक रेट इज ए रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। ऑप्शन बी बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट। ऑप्शन सी बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ द कमर्शियल बैंक या ऑप्शन डी ऑल दी एबव, इसका आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है बैंक रेट, मोरल सुसेंस या ओपन मार्केट ऑपरेशन चेंज इन सीआरआर, इसका आंसर होगा बी मोरल सुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है आपके सामने कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा बी स्टैट्यूटरी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, ऑप्शन दिया है 1947, 1935, 1937, 1945, इसका सही आंसर होगा बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेप्ट या ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका आंसर होगा डी, राइट आंसर है डी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री। ऑप्शन दिया है आपके सामने कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक, मतलब इनमें से कौन पेपर का जो करेंसी होता है, पेपर का जो नोट होता है वो कौन छापता है देश में। ऑप्शन दिया हुआ है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक, इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू, जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट थ्रू। ऑप्शन दिया है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर या ऑल दी एबव, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से दोस्तों बताइए। इसका आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। पहला ऑप्शन है वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक, दूसरा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या वेरिएशन इन बैंक रेट, इसका आंसर होगा बी रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का वो क्या है। ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी या ऑल दी एबव, इसका आंसर होगा डी ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेगुलेट मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक या प्लानिंग कमीशन, इसका आंसर होगा बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन। ऑप्शन दिया आपके सामने फॉल, राइजेज, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर सही उत्तर होगा ए फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन कौन है। ऑप्शन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या LIC ऑफ इंडिया, इसका आंसर सही आंसर होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन दिया है रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग रिजर्व रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका सही उत्तर होगा डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज। ऑप्शन दिया आपके सामने द बैंकर एजेंट एडवाइजर ऑफ सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बैंक्स, ऑप्शन सी इशूइंग करेंसी नोट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है। ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या नॉन ऑफ दीज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। हम लोग अगला जो चैप्टर है, जो बच्चा को जो चैप्टर है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और ये जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जितना भी आपको दिख रहा है नोट्स बना हुआ, बिल्कुल इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ मिलेगा आपको पूरा का पूरा नोट्स इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए ये वाला चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच नरसिम्हा कमिटेज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिया है टैक्स रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ऑप्शन बी, बैंकिंग रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सेकेंड नरसिम्हा कमिटेड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो दूसरा नरसिम्हा कमिटेड कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1978, 1991, 1997 या 1998। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। यस दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, 1991। क्या होगा इसका, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज अनाउंस इन द ईयर। किस साल बैंकिंग ओम्बड्स स्कीम अनाउंस किया गया था। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, 1990, 1995, 1997 या फिर 2000। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज इंक्लूडेड इन द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। कौन सा बैंकिंग ओम्बड्समैन में कौन सा प्रीव्यू इंक्लूड था। फटाफट से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन दिया है ऑल शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक या ऑल दी एबव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल दी एबव। एक बार आप लोग देखते जाइए नज़र से, अगर आप एग्जाम समय देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 2 गुना पे देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा जो एमसीक्यू है कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन द बैंक। कौन सा कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर सजेस्टिंग द कंज्यूमर सर्विस को सजेस्ट करने के लिए, ताकि बैंक क्या हो, इम्प्रूव हो। ऑप्शन दिया आपके सामने, राजा चेलियन कमिटेड, गोइपोरियो कमिटेड, वर्मा कमिटेड या चक्रवर्ती कमिटेड। इसका सही आंसर होगा बी, गोइपोरिया कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिवील एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ वीक बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर विच कमिटेड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। रिव्यूअल के लिए और रीस्ट्रक्चर के लिए जो वीक बैंक था, कमजोर बैंक था और पब्लिक सेक्टर, कौन सा कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किस कमिटी को गठन किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए वर्मा कमिटेड, गोइप्रो कमिटेड, रेखी कमिटेड या फिर नरसिम्हा कमिटेड। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए, वर्मा कमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अनाउंस द गाइडलाइन टू इशू द लाइसेंस टू न्यू बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो आरबीआई ने अनाउंस किया था, लाइसेंस इशू किया था हर एक प्राइवेट सेक्टर को, कब किया था। ऑप्शन है जनवरी 22, 1993, मार्च 15, 1995, अप्रैल 1, 1999 या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ए, जनवरी 22, 1993। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर एलआईसी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। जो बैंकिंग सेक्टर है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कब भारत में आया था, कब भारत में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में 1969, 1981, 1991 या फिर 2001। इसका सही आंसर होगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 बिग शेड्यूल, जो 14 बिग शेड्यूल आए थे कमर्शियल बैंक के भारत में, वो नेशनलाइज कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1949, 1955, 1969 या फिर 2000। इसका सही आंसर होगा ए, सी, 1969। 1969 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर। कौन सा इसमें से रिफॉर्म किया था बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है। ऑप्शन दिया आपके सामने 1991 में नरसिम्हा दूसरा ऑप्शन नरसिम्हा कमिटेड, थर्ड ऑप्शन है वाई भी रेड्डी कमिटेड या फिर फोर्थ ऑप्शन ओनली ए एंड बी। इसका सही आंसर होगा ओनली ए एंड बी। और दोस्तों ये हमारा हो गया लास्ट
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और सारा वीडियो का हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को रिव्यू कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।